सुप्रभात। आज मैं आपको सेमोशी प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम में एक नया लेसन जो इस साल आप लोगों के सिलेबस में जुड़ा है, जिसका नाम है गोदो पाठ है। ये आपको पुराने वाले बुक में नहीं मिलेगा। जिस किसी ने भी ये जो नया बुक लिया है उसके बुक में ये मिलेगा आपको, क्योंकि पुराने वाले बुक में इसके जगह पर था सोम प्रभम, तो उसके जगह पर आपको एक नया लेसन जुड़ा है जो कि आपको पढ़ना है गोदो। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपादय च उद्धतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशजनकस्य कथानकम् अस्ति य धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धं दोहनादेव विरमति येन मासान्ते धेनो शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थ भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतत तदा स दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्ति स्थाने सधेनो प्रहारे रक्तरक्षिता भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं सगृहं क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इस गोदोहनम का अर्थ होता है, इस पाठ का अर्थ है कि गाय को दोहना, गाय का दोहन करना। प्रस्तावना में आपको दिया गया है, यह आपका प्रस्तावना है। प्रस्तावना इसमें आपको बताया गया है कि यह नाटक एतत् नाटस्य, यह नाटक का भाग कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा लिखा गया है। इस किताब से संक्षिप्त करके संपादित किया गया है ना। कहाँ से? चतुर्व्यूहम् से, ठीक है, यहाँ से यह लिया गया है और इसे संपादित किया गया है। इस नाटक में ऐसे इंसान, इस कहानी में एक ऐसे इंसान की चर्चा की गई है जो कि कम समय में धनवान और सुखी होने की इच्छा रखता है, धनवान और सुखी बनना चाहता है वो। इस प्रकार वह एक महीने में, मास पर्यंत मतलब एक महीने में, वह अपने घर में दूध का दोहने का काम रोक देता है। विरमति मतलब रोक देता है, जो वह काम करता था उसको वह रोक देता है। इस प्रकार गाय के शरीर में संचित मतलब जमा हुआ पर्याप्त दूध एक बार ही बेचकर वह सोच रहा था कि मेरे घर में जो गाय है जिसका वह दोहन करता था, दूहता था जिसको, और दूध को बेचकर वो पैसा कमाता था, तो उसने यह सोचा कि इस गाय के दूध को वह रोक दिया और मन ही मन सोचने लगा कि इसके गाय के दूध को रोककर वह एक महीने के बाद दूध का दोहने का काम को करेगा और वह बेचेगा उसी। परंतु एक महीने में जब तक वह दूध दूहने का प्रयत्न करता तब तक वह दूध बिंदु अपि न प्राप्ति, अर्थात वह दूध का एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह जब एक महीने के बाद वो दूध का दूहने का प्रयास करता है तो उसे एक बूंद भी दूध का बूंद नहीं मिलता है। दूध के स्थान पर वह गाय के शरीर से रक्त मतलब खून निकलने लगता है। वह यह जान जाता है कि रोज को यदि महीने में एक बार किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही प्राप्त होगी। उसे यह एहसास हो जाता है कि अगर वह इस काम को रोक दे, मतलब वह उसने ऐसा किया तो उसे ऐसा लगा कि अगर वह ऐसा करता तो उसे लाभ के स्थान पर हानि ही मिलेगा। अब इसे हम लेसन के अनुसार पढ़ते हैं, इसे लेसन के द्वारा हम जानते हैं और पहले दृश्य में क्या होता है यह भी जानते हैं। पहले दृश्य में मल्लिका है ना। वह मल्लिका क्या कर रही है? मल्लिका मोदिकानि रचयन्ती मंद स्वारेण शिव स्तुति करोति।
मल्लिका जो है वह लड्डुओं, मोदक मतलब लड्डुओं को बनाते हुए धीमी आवाज में शिव की स्तुति करती है। मतलब शिव के बारे में वह गाना गा रही है, उनको याद कर रही है। तत्प्रविशति मोद गंध अनुभव प्रसन्न मना चंदन। तभी तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू करते हुए प्रवेश करता है ना, वहां प्रवेश करता है। तब चंदन आह सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य मोदकानि रचयन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत मोदकम गृहीतु इच्छति। चंदन कहता है, आह खुशबू तो मनोहर है, खुशबू तो मनोहर कर, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। तब तो प्रसन्न होकर वह पूछता है, यह लड्डू बनाए जा रहे हैं। उसके बाद वो कहता है, तब तो चख ही लेता हूँ। लड्डू को लेना चाहता है वो, मोदक को क्या लेना करता है, वह मोदक को, लड्डू को लेने की इच्छा रखता है, लेना चाहता है। तब मल्लिका है ना, सक्रोधम वीरम वीरम माँ स्पर्श एतानी मोदकानी। मल्लिका जो है वह गुस्से के साथ, रुको रुको मत छुओ इन लड्डुओं को, रुको रुको, वीरम मतलब रुको रुको, मत छुओ, माँ स्पर्श मत छुओ, एतानी मोदकानी मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन कहता है कि मर्थम क्रुध्यसि तो हस्त निर्मातानि मोदकानि दृष्टवा अहम जिह्वा लुलुपताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि किम न जानसी त्वमिति। तब चंदन कहता है कि किस लिए गुस्सा करती हो, किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए गुस्सा करती हो, तुम्हारे हाथों से बनाए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती? जीवा लुलु पता मतलब जीभ का लालच, दृष्टवा का अर्थ देखकर, नियंत्रित करने में वो क्या है, अक्षम है। मतलब वह उसको मन कर रहा है लड्डू खाने का और वह कह रहा है क्या तुम नहीं जानती हो, क्या किम न जनासी त्वमिदिम, क्या तुम नहीं जानती हो। तब मल्लिका जनामी नाथ परम एतानी मोदकानी पूजानी मित्तानी संति। कहती है, नाथ मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। वह अपने नाथ से क्या कह रही है कि यह लड्डू किसके लिए हैं, पूजा के लिए हैं। तब चंदन तरही शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य प्रसाद च देहि। तब चंदन कह रहा है तो जल्दी ही पूजा संपादित करो, मतलब जल्दी पूजा करो और प्रसाद चे च देहि, और प्रसाद मुझे जल्दी दो। तो मल्लिका कहती है, मल्लिका भो अत्र पूजन न भविष्यति अहम स्वसखवी स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राक्ष वयम करिष्यामा। मल्लिका कहती है कि अरे यहाँ पूजा नहीं होगा, मतलब यहाँ पूजन नहीं होगा, ये जो लड्डू बन रहे हैं उसका पूजन अभी नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। वो कह रही है कि मैं अपने सखियों मतलब सहेलियों के साथ कल, स्व मतलब कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, मतलब कि वहां मैं जाऊंगी। हम सब वहां तत्र गंगा का स्नान करेंगे और वहां धर्म यात्रा, हम सब फिर वहां क्या करेंगे, धर्म यात्रा, और जो मतलब और धर्म यात्रा भी सब हम करेंगे। चंदन सखी भी सह न मया सह विषाद नाट्यति। चंदन कहता है कि क्या तुम अपनी सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। उसका कहने का मतलब था कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तुम सखियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं। और यह नाटक करता हुआ है ना, विषादम मतलब दुख करता हुआ, दुख कर रहा है, उसको निराशा हो रहा है, वो कह रहा है ये बात। तो मल्लिका कहती है, आम चंपा गौरी मया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति अतः मया सह तवा गमनस्य
औचित्य नास्ति वयं सप्ताहने प्रत्यागमिष्याम तावत् गृह व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थाक्ष परिपालय। मल्लिका उसको जवाब देती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तो मतलब कह रही हाँ, मैं चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला के साथ, सभी के साथ, सर्वा मतलब सभी के साथ जाती हूँ। फिर इसलिए अतः मेरे साथ तुम्हारा, अर्थात क्या, मेरे साथ तुम्हारा साथ आने का कोई भी मतलब नहीं है। औचित्यम नास्ति मतलब तुम्हारा मेरे साथ आना कोई भी मतलब नहीं है। हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दूहन, गाय दूहते हैं उसका कार्य को तुम व्यवस्था से संभालो, मतलब घर में रहो और घर के काम को तुम करो। यह पहले दृश्य में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के बारे में आपको बताऊंगी।